प्रतिशत पे ही चलेगी, जैसे प्रतिशत हल किया था ना वैसे ही ब्याज हल होगा। इसमें करा देंगे, पूछ लिया करो ना। देखो सबसे पहले तो यदि आपसे मान लो किसी संख्या का 1% पूछे तो उसकी डायरेक्ट ट्रिक बताऊं, 1% निकालोगे। आपसे यदि पूछ ले कि किसी संख्या का 1% ज्ञात करो तो किस प्रकार से ज्ञात करोगे? मतलब ये अपने क्या ब्याज में काम आएगा, ये चीजें ब्याज में काम आएगी ये चीजें, है ना। तो भाग क्यों देना है, इतना क्यों कष्ट, हाथों को कष्ट ही नहीं देना है ना, इतना कष्ट ही नहीं देना है, डायरेक्ट बताऊंगा, डायरेक्ट अप्लाई करना है। मतलब मैं काम क्या करता हूँ, आपकी गणनाएं कम कर देता हूँ, डायरेक्ट बताता हूँ, इससे इसको गुणा कर दो, बस काम खत्म। करना है देखो उसके लिए रिवीजन करना पड़ेगा आपको, हाँ मेथड है। अब ये जब ही आएंगे जब आप क्या करोगे, बार बार रिवीजन करोगे। मैंने पहले ही बता दिया कि रिवीजन करोगे ना बार बार तो माइंड में आ जाएंगे ये मेथड, ठीक है। एक जैसे किसी बार बार 5-7 बार रिवीजन करके पढ़ो तो जिंदगी में नहीं बोलोगे, रियल बता रहा हूँ। 5-7-10 बार रिवीजन करके पढ़ दो, जिंदगी में नहीं बोलोगे। किसी संख्या का सबसे पहले देखते हैं, किसी संख्या का 1% ज्ञात करना, किसी संख्या का 1% ज्ञात करना, ठीक है। तो किसी संख्या का आपको 1% पूछे ना तो सीधी सी बात है, उस जैसे कोई भी संख्या दे रखी है आपको, जैसे मैं लिखूं 1700 का 1%, कितना, 1700 का 1% ज्ञात करो, तो आपको कुछ नहीं करना, पीछे से 2 जीरो हटा दो, उस संख्या में से कितने जीरो हटा दो, 2 जीरो, तो इसकी कितनी जीरो हटा दो, 2 जीरो, तो इसके कितने आंसर आ गए, 17। मैं बोलूँ 1786 का 1% ज्ञात करो, तो 2 जीरो हटाओगे तो सीधी सी बात है पॉइंट लगाना पड़ेगा भाई। यदि आपके पास बराबर में जीरो आ रही तो 2 जीरो काट दो, यदि नहीं आ रही तो क्या करना है, 2 जीरो क्या कर दो, पॉइंट लगा दो, क्या हो जाएगा 17.86। आगे समझ में, 1% क्योंकि आगे काम आएगा ब्याज में, ब्याज में मैं कटवाऊंगा हर चीज में, इस वजह से, ठीक है। देखो मैं 2006 का 1%, 2006 का 1%, हाँ 20.06, आ गया समझ में। किसी संख्या का आपसे 1% ज्ञात करने की बोले तो उसके या तो 2 जीरो है तो जीरो को हटा दो, 2 जीरो नहीं है तो आपको क्या करना है, वहां पे 2 स्थान छोड़ के लगा दो, दशमलव लगा दो, हो गया। अब इसी प्रकार से यदि 10% पूछे आपसे, क्या पूछे 10%, तो क्या करना है, 1 जीरो हटा दो, ठीक है। तो 10% का याद रखना है, 10% का कितना, 10% में क्या करना है, 1 शून्य हटाना है, क्या हटाना है, 1 शून्य हटाना है, 1 शून्य हटाने के बाद में या फिर क्या लगाना है, 1 पॉइंट लगाना, 1 दशमलव लगानी, क्या लगानी है, 1 दशमलव लगानी है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपन ब्याज, चलिए स्टार्ट, है ना। तो ब्याज कौन सा, साधारण ब्याज, तो मैं तो साफ कहता हूं यदि आप नहीं पढ़ोगे, रिवीजन नहीं करोगे तो साफ है फिर मामला, तो शुरू से ये कहता आया हूं, आपको रिवीजन करना पड़ेगा बार बार। अब नाम भूल गया इनका, राकेश जी, राकेश जी क्या करते हैं मैं सैंपल लेते हैं, इनके सैंपल लेते नहीं है, इनके भी सैंपल लेने पड़ेंगे आपको ना। देखो देखो ब्याज, ब्याज का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, वही बात ना ब्याज का मतलब इंटरेस्ट होता है, मतलब आपसे कोई किसी ने क्या ली, कोई भी राशि उधार ली है, तो उस राशि को यूज करने के लिए हम लौटाते टाइम उसका क्या देते हैं, किराया देते हैं, क्या देते हैं, किराया। तो ब्याज का मतलब क्या है, किराया, किस परसेंट से देते हैं, किस दर से देते हैं, कितने समय के लिए लेते हैं, ये सारी चीजें अपन को कॉमन पढ़नी पड़ेगी। तो ब्याज 2 प्रकार का होता है, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। तो ब्याज क्या होता है, एक प्रकार का किराया है, क्या है, किराया है, जो आपने धनराशि यूज ली है उस धनराशि का क्या देना होता है, किराया देना होता है, वो क्या कहलाता है, ब्याज कहलाती है, ठीक है। ब्याज कितने प्रकार का, 2 होता है, 2 प्रकार का, एक होता है हमारे साधारण ब्याज, कौन सा,
साधारण ब्याज। दूसरा कौन सा होता है? चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इन दोनों ब्याजों में कुछ अंतर समानता है कि दोनों ब्याजों में, दोनों ब्याजों के अंदर कोई समानता है क्या? चक्रवृद्धि ब्याज और भाई समानता इतनी है कि इसके अंदर भी मूलधन होगा, इसके अंदर मिश्रधन भी होगा, इसके अंदर दर भी होगी, इसके अंदर समय भी होगा। ये सारी चीजें मूलधन, मिश्रधन, दर, समय, ये इसके अंदर भी होगा और इसके अंदर भी होगा। दूसरी समानता क्या है? एक वर्ष का, किसका? एक वर्ष का। इसको बोलते हैं साधारण को सिंपल इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं एसआई, सिंपल इंटरेस्ट एसआई, और इसको क्या बोलते हैं? सीआई। ठीक है, तो एक वर्ष का एसआई व सीआई क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। एक वर्ष का साधारण ब्याज और एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, आपसे यदि एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो आप साधारण ब्याज निकाल दो, वो क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो उतारोगे? हो गया? एक उतार ले अभी। अब लग रहा है ना प्रश्नावलियां हो रही है, जिस वजह से थोड़ा सा वेट कर रहा था कि आप निकाल लो थोड़ा सा। मूलधन, मूलधन का मतलब क्या है? इसको बोल मूलधन, हाँ प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। उधार दी गई राशि क्या कहलाती है? मूलधन। उधार दी गई राशि क्या कहलाती है? उधार दी गई राशि क्या कहलाती है? मूलधन कहलाती है। ठीक है, दर मतलब किस परसेंट से आप दे रहे हो? 2%, 3%, मतलब आप, मतलब मैं बोलूं 2%, है ना? 2% का मतलब कितना होता है? 2/100। मतलब यदि आपने 100 रुपए किसी व्यक्ति को उधार दिए हैं तो उसके ऊपर ब्याज एक्स्ट्रा कितने दे रहे हो आप? 2। कितने दे रहे हो? 2 रुपए। 3% का मतलब क्या हो गया? 3/100। मतलब यदि आपने किसी व्यक्ति से 100 रुपए की राशि उधार ली है तो उसको एक्स्ट्रा 3 रुपए क्या दे रहे हो आप? ब्याज के दे रहे हो। ठीक है, फिर आता है हमारा समय। ठीक है, समय जानते हो, इसको टी से लिखते हैं, दर को किससे लिखते हैं? आर, है ना, रेट, और मूलधन को किससे लिखते हैं? पी से, प्रिंसिपल। इसके बाद में आता है मिश्रधन और एक आता है ब्याज, है ना। ब्याज क्या होता है? उसका किराया, है ना। राशि का क्या? मूल राशि का किराया क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। इसके बाद में एक वर्ड आता है मिश्रधन। क्या आता है? मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब क्या होगा? मूलधन प्लस ब्याज। क्या होगा? मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, क्या कहलाता है? मिश्रधन कहलाता है। इसको ए से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए से लिखते हैं और इसे बोलते हैं अमाउंट। मिश्रधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं ना। करें अब शुभारंभ अपन। क्वेश्चन हमारा 5,000 रुपए का, 5,000 रुपए का 5 वर्ष का 6% की दर से, इधर से साधारण ब्याज होगा। साधारण ब्याज होगा। ठीक है, कितने रुपए का? 5,000 रुपए का, 5,000 रुपए का 5% की, वो 5 वर्ष का 6% की दर से साधारण ब्याज होगा। तो सूत्रों से पढ़े या फिर डायरेक्ट छोटे मेथड लगाएं? है ना। आपने देखो, तो एक बात बताऊं कि देखो ये क्या है हमारे पास? मूलधन। फिर मूलधन से आगे क्या आ रहा है हमारे पास? समय। और इधर क्या आ रही है? दर आ रही है। और क्या ज्ञात करा रहा है हमें? ब्याज ज्ञात करा। क्या ज्ञात करा रहा है? ब्याज ज्ञात करा रहा है। यदि मैं आपसे बोलूं 5 वर्ष का, 5 वर्ष हमारे पास समय दे रखा है, कितने परसेंट की दर से? 6% की दर से। तो मतलब इन दोनों को गुणा कर दे तो पूरा ब्याज आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? कितने टोटल कितने परसेंट हो रहा है? तो मैं यहाँ पे मूलधन इतना है हमारा 5,000, समय कितना है? 5, और ये है 6%।
यदि मैं इन दोनों को गुणा कर दूं तो हमारे पास आ जाता है ब्याज। क्या आ जाता है? ब्याज। इन दोनों को गुणा करूंगा तो 5 इंटू 6%, तो कितना आ जाएगा? 30%। तो आपके जो धनराशि है 5,000 रुपए, उसकी 5 वर्ष के अंदर टोटल कितना ब्याज लग रहा है? 30%। कितना लग रहा है? 30% लग रहा है। ठीक है, 30% ब्याज लग रहा है। अब अपन को क्या करना है? 30% को क्या निकालना, किसका निकालना है? 5,000 का। सीधी सी बात है कि नहीं? अब और देखो, 30% निकालना है, तो 30% निकालना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा? अपन को सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि इस 30% को, अब यहाँ पे सीधी सी बात है, इस परसेंट को हटाएंगे मतलब 100% हो गया ना, तो अपने इस डायरेक्ट इसको क्या कर दे, इसको गुणा कर सकते हैं अपन। गुणा कर सकते हैं। या दूसरा मेथड क्या कहता है? दूसरा मेथड ऐसे कहता है, इसको अपन कैसे हल करेंगे? 30/100 किसके बराबर है? ये 5,000 के। ठीक है, ये इधर जाएगा, जाएगा ना, तो 30 बराबर क्या हो जाएगा? 5,000 इंटू 100/30। ठीक है, काट लो आप, इससे कट रहा है तो। ठीक है, बाकी कटेगा क्या? ये 50,000 में, नहीं नहीं यार, रुको एक मिनट, इस पर कोई ऐसी संख्या लेना जो कट जाए अपने। 8,000 कर देंगे इसकी जगह, मूलधन कट जाएगा शायद, 30 24, हाँ 8,000 कर देते हैं। इस संख्या क्या लेनी पड़ती है? ऐसी लेनी पड़ती है जो कट जाए। ठीक है, 30% है ना। अपन ने कितनी ले ली? मूलधन कितना ले लिया? 8,000। मूलधन कितना हमारा? 8,000 है। समय दर ये हो गए। ठीक है, तो 8,000 रुपए की अपन बात करें तो ये 30% है ना, तो 8,000 का आप क्या निकाल दो? 30% निकाल दो। ठीक है, तो ये तो 8 ऐसे निकाल दो। या मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा क्या मानना है कि डायरेक्ट निकालें अपन, इस परसेंटेज को हटाएंगे अपन। तो मैंने बताया कि 1% के लिए अपन क्या करते हैं, इसका 1% निकाले 30% का, तो कितनी जीरो हटा देंगे 1% के लिए? 2 जीरो। कितनी जीरो? 2। भाई यहाँ पे परसेंट है, इसका मतलब क्या होगा? 1% माने अपन। ठीक है, तो 1% मान ले, तो इसकी क्या कर देंगे अपन? इसकी कितनी जीरो हटा दो? 2 जीरो। तो इस 30 को किससे गुणा कर दो? 80 से। क्या आ गया आपके पास? ब्याज आ गया 2,400 रुपये। ओ सॉरी, हाँ ब्याज आ गया। यहाँ पे जो राशि आ रही है ना, आपको कुछ नहीं करना, राशि आ रही है ना, इसके 2 अंकों को छोड़ के गुणा कर दो आप, तो सीधा सा। बात तो वही आ रही है ना। हाँ, इसका ये अभी आपको लग रहा है, फिर बाद में दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत कहाँ पे आएगी भाई? नॉर्मल जो मेथड है ना आप करते हो, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, है ना। ठीक है, साधारण ब्याज। तो मूलधन कितना है? 8,000। दर कितनी है? 6 इंटू समय 5/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 30, 80 इंटू 30, कितना आ गया? 2,400। अपन ने डायरेक्ट क्या किया? 80 इंटू 30। बात तो वही आ रही है ना, बात तो वही है ना। अपन ने क्या किया? डायरेक्ट इनको गुणा करके जितना परसेंट आ रहा है उसका किससे गुणा कर दिया? 2 जीरो हटा के। बात तो आ रही नहीं आ रही? अब इसमें दिक्कत आ जाएगी आपको। दिक्कत ये आएगी यदि आपके साथ क्वेश्चन में क्या आ गया कि किसी व्यक्ति ने 9 वर्ष के लिए धन उधार दिया। कितने साल के लिए? 9 साल के लिए। पहले 2 साल के लिए ब्याज दिया उसने 5%, अगले 3 साल के लिए दिया उसने 10%, कितना बच गया? और अगले 4 साल के दिया 12%। अब कर लो तुम, अब कितना निकालोगे? अब कितना निकालोगे? ये थोड़ी, ये तो एक अपना बेसिक है, तो आपने ठीक है जो आपको शुरू से याद कर दिया, लेकिन क्वेश्चन भी तो बढ़ेंगे आगे, ये डायरेक्ट थोड़ी पूछेगा आपसे। हाँ भाई, मैं कोई चीज करवाता हूँ तो आगे की सोच के करवाता हूँ। है कि नहीं है? मान लो दर अलग अलग कर दूं, टाइमिंग अलग अलग कर दूं, फिर क्या करोगे? फिर कितना गुणा करोगे, इसमें कितना जोड़ोगे आप? इजी मेथड है थोड़ा हाँ
तो इसी वजह से तो ये करवाता हूँ ना भाई, मेरा बिल्कुल शॉर्ट में लेके जाता हूँ मैं। अब कोई सूत्र का प्रयोग नहीं, कुछ नहीं। तो रीजन क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैन आप, तो आप गाड़ी पीछे करते ही क्यों हो? हाँ, मैंने बोल रखा है कि कोई परेशानी आए जब भी आए, भाई जब भी परेशानी आए, अब ये मेरे से व्हाट्सएप पे करके पूछ लेते हैं। मैं हैंड टू हैंड, मैं ध्यान रहता है, मैं हैंड टू हैंड करके देता हूँ, पूछ लो इनसे। अटको तो सुविधा है, गवर्नमेंट ने सुविधा दे रही है, उनका लाभ उठा लो। भाई मैं बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट मेथड लाता हूँ आपके लिए, है कि नहीं है भाई? देखो, इतना लिखा इतना लिखा, इतना काटे पीटे करने के बाद में ये चीज़ आई, आई कि नहीं आई? और मैं डायरेक्ट उसी चीज़ पे तो लेके आया हूँ। परसेंटेज अच्छी तरह पढ़ी है, तो अब तो आप सीख गए होंगे। अनुपात समानुपात पढ़ लिया, प्रतिशत पढ़ ली, तो बराबर करना तो सीख गए ना। अब आप खुद ही दिमाग लगा लेते हो। अब तो तुम्हारा खुद ही माइंड बोलने लग गया कि यार इसके बराबर ये होगा। कह रहा हूँ ना, आप करोगे ना तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिखो। लिखो मूलधन। अब ऐसे मत लिखा करो, डायरेक्ट लिखा करो ना। लिख लो, मूलधन लिखो 5,000, समय लिखो 8 वर्ष, और दर लिखो 5%। समय 8 वर्ष, दर 5%। तो साधारण ब्याज याद करो। निकल जाना चाहिए, इतना सही है यार। बस आ गया। कितनी कितनी लाइनें भरी अब? कितनी लाइनें भरते हैं अभी इसमें? हाँ, हम सीखोगे आप। आ गया? लिखा और क्वेश्चन? लिखो, मूलधन लिखो 8,000, दर लिखो 5%, समय लिखो 3 लिख लो, और तो साधारण ब्याज ज्ञात करो, ऐसा ही ज्ञात करो, फटाफट कर दो। अरे इतना भी नहीं देखना, सुनो मेरी बात। 5 × 3 = 15, 15 को किससे गुणा कर दो? 80 दिख रहे हैं ना? डायरेक्ट ही देखो ना, इतना सोचना ही क्यों? पंद्रह इंटू 120, 1200 आएंगे नहीं आएंगे? ठीक है, क्या हुआ? 5 × 3 = 15, 15 × 80 कितना आ गया? चलो, अब इससे इजी और क्या तरीका होगा? हाँ, अब ये काट के कराऊं सूत्र से? ये सूत्र से ही बताऊं आपको? भाई इसमें कुछ नहीं करना, बस बस सीधी सी बात है। समय और दर को क्या कर दो? गुणा कर दो, और इसके दो अंक को क्या कर दो? गुणा कर दो। आप क्या निकल जाएगा? हमेशा ब्याज निकल जाएगा। लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो। लिख लो, 10,000 रुपये मूलधन, 10,000 रुपये, दर लिखो 5%, और टाइम लिख लो 12%, सॉरी 12। दर लिख लो 5% और समय है 12 वर्ष। तो इसका साधारण ब्याज क्या होगा? 12×5 = 60, 60 को किससे गुणा कर दो? 100 से। कितने आगे? 6,000। तो आपकी इच्छा है, किसी से भी चलो आप। बाद में अभी क्या? नहीं नहीं, हो जाएगा। नया तुम्हारे थोड़े दिनों तक ही काम देगा, नए में आप अटक जाओगे। ब्याज का अंतर दे दिया तो अटकोगे। तो आगे ये एक ही तरीका थोड़ी है, तरीके भी तो चेंज हो गए ना।
अब देखो सीधी सी बात है, फटोगे नहीं पर सबसे मैंने क्या कहा, रिवीजन नहीं करते हो ना, कितनी बार फिर ये ईमानदारी से बताओ घर पे जाके, नहीं कराना तो अब कैसे उम्मीद कर सकते हो। अब ये करते हैं, चल चलो ब्याज ज्ञात कर लोगे। अब फिर इसके दूसरे बाद में क्या आता है, मिश्र धन ज्ञात करना। क्या, मिश्र धन। ठीक, क्या ज्ञात करना, मिश्र धन। जैसे अपने पास आ जाए 5,000 रुपए का, 5,000 रुपए का 8 वर्ष की दर, 8 वर्ष का, और दर है यहाँ पे 5%। दर कितनी है, 5% की दर से, दर से साधारण वो मिश्र धन ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, मिश्र धन ज्ञात करो। मतलब 5,000 रुपए है और समय कितना है, 8 साल है, दर कितनी है, 5% है ना। वो भी तरीका है, और दूसरा भी तो बताऊंगा ना, दूसरा भी बताऊंगा, है ना। तो अपने यहाँ पे देखे तो अपन ब्याज ज्ञात कर रहे थे, तो ब्याज ज्ञात करने के लिए तो अपन क्या करते हैं, दर इंटू क्या करते हैं, समय। क्या करते हैं, दर इंटू समय। और यदि आपको मिश्र धन ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है, तो उसमें कर दो 100 प्लस ब्याज। क्या कर दो, 100 प्लस ब्याज। समझ में आया इन दो लाइनों का मतलब। यदि आपको ब्याज ज्ञात करना है तो दर और समय को क्या कर दो, गुणा कर दो, और जो इसमें आ रहा है उसमें 100 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, मिश्र धन। क्या आ जाएगा, मिश्र धन। अब तुम ही बता दो यहाँ पे ब्याज कितना आ रहा है, 40%, मिश्र धन कितना आएगा, 140। हो गया बस क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, हाँ मिश्र धन में क्या करना है, 100 जोड़ना है ना। तो मैं लिखा दिया ना, ब्याज का मतलब क्या होता है, दर को किससे गुणा कर दो, समय से गुणा कर दो, और मिश्र धन का मतलब क्या होता है, 100 प्लस ब्याज होता है। तो सबसे पहले अपन को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, मूलधन ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो मूलधन कैसे ज्ञात होगा भाई, मूलधन कैसे ज्ञात, मूलधन तो दे रखा है ना। ठीक है, तो अब इसमें देखो, अब दो तरीके हैं, या तो 100 प्लस ब्याज से कर लो आप, है ना, या फिर डायरेक्ट कर लो आप। देखो हमारे पास कितने रुपए हैं, 5,000 रुपए, और दर इंटू ये कितना हो गया, 8 इंटू 5 कितना हो गया, 40%। ठीक है, 40% हो गया, तो ये क्या आ गया हमारा, ब्याज आ गया ना। अब आपसे पूछे ब्याज कितना है, ब्याज कितना है, तो किससे गुणा कर देते इसको, 40 को किससे गुणा कर देते, 50 को, कितने आ गए ब्याज, 2,000 रुपए। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं, क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन। तो इसमें कितने जोड़ दो, तो जोड़ दो, तो कितने हो गए, 140। कितने हो गए, 140। ठीक है, तो 140 को किससे गुणा कर दो, फिर वही 50 से, किससे गुणा कर दो, 50 से, तो कितने हो जाएंगे, 14×5 = 70। कितने आ गए, हाँ क्या कह रहे हो, हाँ तो वही तो, ये अपन ने क्या निकाला है, मिश्र धन निकाल दिया, ये क्या निकाला ऊपर, इसका ब्याज निकाला था, और ये क्या निकाल दिया, मिश्र धन। देखो ब्याज के लिए अपन दोनों को गुणा करते हैं, मिश्र धन के लिए जो ब्याज आया है इसमें 100 जोड़ दो, और ऊपर वाली जो संख्या है ना उसमें से 2 जीरो हटा दो, या 2 दशमलव लगा उससे गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा ना। तो तुम्हें जोड़ने घटाने का कोई लफड़ा ही नहीं है, और इसमें से इसको घटाओगे तो क्या आ जाता है, मूलधन आ जाता है। हो गया, चलो करो एक क्वेश्चन करो। मूलधन की जरूरत पड़ेगी क्या, मूलधन की, चलो लिखो, अभी तो मूलधन लिख लो, फिर बाद में मूलधन भी गायब करूंगा, गायब तो करने पड़ेंगे ना। लिखो, संख्या चेंज कर दो इसकी जगह ना, कितनी करे बता दो, 15,000 कर ले, पर ज़्यादा वो हो जाएगी ना, कटने में दिक्कत आ जाएगी।
ठीक है, ये कर दो। हाँ, अब मिश्रधन के साथ में आप ब्याज भी ज्ञात कर रहे हो और क्या ज्ञात कर रहे हो, मिश्रधन भी हो जाएगा। ये आपके धीरे धीरे ठीक हो गया ना। अभी नई चीज़ है तो सीखने में टाइम लगता है। आपने देखा होगा कि मैं शुरुआत की हाँ, क्या पता कितने आ रहे हैं, ऐसे ही तो लिखे है मैंने भी। आगे मैं कहूँ बार बार रिवीजन कर लो जितनी हो सके, जितने आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना उनके। और यदि आपकी हिम्मत होए तो फिर वो पीडीएफ सोल्व कर लेना। वो पीडीएफ जो सोल्व कर रहे हो उसमें कुछ हो रही है नहीं हो रही? हाँ, उनसे कोई क्वेश्चन अलग होगा या फिर लैंग्वेज में अलग होगा? तो ऐसे क्वेश्चन तो वैसे पूछ रहे हैं ना, आपको पूछने हैं वो तो क्वेश्चनों को तो। चलो, कितने आए? 15 15 225। देखो, हाँ हाँ, देखो 5 दिए 15, तो 15 इंटू अपन क्या कर दे, 15 कर दे, तो क्या आ जाएगा अपने पास 150। दो जीरो हटा देंगे तो 15 15 225। इतने ब्याज भी तो, क्या ब्याज बता रहा हूँ ना। अरे अभी तो ब्याज निकाल रहा हूँ ना। ठीक है, ब्याज कितना आ गया, 15 15 225। अब किसी की बात करें अपन, मिश्रधन, ये कितने आए 15, और ये कितने 115 इंटू कितने 150, इसको गुणा करोगे तो कितने आएंगे, 17,200। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। अब इसमें 2250 रुपये इसमें से घटा लो तो क्या आ जाएंगे आपके पास, 15,000। हाँ, मूलधन आ जाएगा। क्या क्या कह रहे हो? इसमें से इसको घटा दो तो आपका ब्याज वो आ जाएगा। भाई इस तरीके में आपको क्या है कि एक राशि ज्ञात करोगे आप तो दूसरी ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाएगी। ये अभी दूंगा, अभी इतने उत्साहित मत हो अभी। मैं मैं जब यार मैं करा रहा हूँ तो मैं करवाऊंगा ना, है कि नहीं है? वो क्या है, उसमें आते हैं मिश्र, जैसे आपको ये दे देगा इतना हो जाता है, मिश्रधन देगा ना, फिर वो एक एक तो क्रॉस करूंगा ना। चलो एक क्वेश्चन लिखो। चल जो आप चाह रहे हो दे दूं क्या, आप जो इच्छा है वो दे दूं क्या क्वेश्चन? नॉर्मल कर दोगे, साधारण ब्याज और मिश्रधन निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे? तो दिक्कत है तो और क्वेश्चन दो एक दो। लिख लो 7,000 रुपए की धनराशि का, लिखो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। 7,000 रुपए की धनराशि का, रुपए की धनराशि का, 7,000 रुपए की धनराशि का 6% वार्षिक दर से, परसेंट वार्षिक दर से 3%, तीन 3 साल का साधारण ब्याज होगा। अब सीधा सीधा कर दो, 18 18 को किससे गुणा कर दो, 70 से, हो जाए। हो गया, कितने आ रहे हैं आंसर? 7,000, 1260। आगे लिखो, 900 रुपए की धनराशि पर, अगला क्वेश्चन लिखो। 900 रुपए की धनराशि पर, 900 रुपए की धनराशि पर, 900 रुपए की धनराशि पर 3% की दर से, 3% की दर से, 3% की दर से 4 साल का मिश्रधन होगा।
हाँ चलो फटाफट। अब सीधा सीधा 12 और 112, अब फटाफट इतने अब तो शब्दों में हो जाने चाहिए। नौ सौ कितने आगे? 1008 आगे। हो रहे हैं क्वेश्चन? लिखो एक क्वेश्चन लिखो कि वह धनराशि ज्ञात करो, वह धनराशि ज्ञात करो जिसका 7% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपए है, ब्याज 280 रुपए है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए 280 रुपए, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए, 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। कर दो तो। अब बराबर करने आना चाहिए, पिछली प्रश्नावलियों में बराबर किया था अपन ने, इसमें भी बराबर करना है। हम्म 1000 रुपये आएगा। क्या हुआ? आपका मेथड क्या हुआ? 1000। आपके मेथड ने जवाब दिया नहीं दिया? 4 वर्ष का ही है ना? भाई अपन पूरी पूरी तो गणना कर रहे हैं ना, पूरे साल की करते हैं अपन। तो सीधी सी बात, अपने पास कोई भी धनराशि है, ये हमारी धनराशि है, उस धनराशि में क्या कहा गया, कितने परसेंट है? 7%। और कितने समय के लिए है? 4 वर्ष के लिए। तो टोटल ब्याज कितना है अपने पास यहाँ पे? 28%। और अपन को ब्याज कितना परसेंट दे रखा है यहाँ पे? ब्याज कितना दे रखा है? 280 रुपये दे रखा है ना। तो ये 28% को, पर आप इस 28% को 280 के बराबर करोगे तो सीधी सी बात है, ये 1/28 इसका भाग दोगे तो कितनी बार आएगा? तो 2 तरीके हैं इसका, 10 बार आएगा ना। तो अपन क्या मानते हैं? 100 मानते हैं ना। तो उस 10 को किससे गुणा कर दो डायरेक्ट? 100 से। 10 हो गया भाई। एक तरीका तो ये है, 28 का भाग, यहाँ पे जो संख्या आ रही है उसका इसमें भाग दो। 28 का कितनी बार भाग गया? 10 बार। ठीक, कितनी बार भाग गया? 10 बार। और अपन क्या मानते हैं? 100% मानते हैं ना। तो किससे गुणा कर दो इसको? 100 से। तो कितने आ गए हमारे पास? 1000। एक ये तरीका है। दूसरा क्या तरीका है? 28% के बराबर कर दो क्या? 280। ठीक है, अब इस परसेंट को अपन हटाएंगे तो क्या होगा? 280। अब 28% का मतलब क्या लिखते हैं अपन? 28/2। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा? 280। क्योंकि जिस दिन आप पूछ रहे थे काटने वगैरह का ना, यदि कोई संख्या यहाँ पे है, एक संख्या यहाँ पे है, इसके बराबर में एक संख्या यहाँ पे, एक संख्या यहाँ पे है, तो कैसे काटोगे?
इस साइड से इस साइड भी काट सकते हो आप, इस साइड से इस साइड भी काट सकते हो आप, लेकिन ये नहीं काट सकते। समझ गए? दो संख्याएं हैं आपके पास, तो यहां से भी काट सकते हो आप इनको बराबर से, यहां से भी काट सकते हो, इस प्रकार से भी काट सकते हो, इस प्रकार से भी काट सकते हो, लेकिन हाँ बराबर का चिन्ह आएगा ना तब। तो कैसे नहीं काटोगे? क्रॉस नहीं काट सकते आप, मतलब नीचे की को ऊपर से मत काट देना, इधर इस वाली को इससे मत काट देना। आ गया समझ में? ठीक है, 280 है। ठीक है, अब इसको अपन ये क्या करेंगे, उल्टा कर दें इसको, क्या हो जाएगा? 280 इंटू 100 बटे 28। 28 को कितने बार गया? 10 बार, कितने आ गए? 1000। इतना करो, या सीधी सी बात है इससे काटो। जो आपको जो संख्या दे रखी है ना, इसका भाग इसमें दो, कितनी बार जा रहा है, उससे किसको गुणा कर दो आप? 100 से डायरेक्ट, तो आपको क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। अब आपकी इच्छा है कि इस प्रकार से हल करोगे या डायरेक्ट इसमें जो भाग जा रहा है उसको 100 से गुणा करोगे। कौन सा सही रहेगा? ये वाला, ये वाला? इसको किससे गुणा करना है हमेशा? 100 से। तो भाई सीधी सी बात है यार, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से गुणा होगा नहीं होगा? फिर अब आपके ऊपर है कौन सा अच्छा लगे आपको। क्या हुआ? नहीं यार, ये तो बता दो, मैं सूत्र से करा दूंगा। हम्म, बड़े हो जाएगा। कहाँ पे? कि मूलधन ज्ञात करवा रहा है ना, तो इसके अंदर क्या है भाई, इसमें अटकने का मामला ही नहीं है ना, बराबर किया इसको ब्याज के। हाँ हाँ, हाँ ठीक। लो करो, एक क्वेश्चन करो ना, लिखो। टाइम लिखो, किसी निश्चित मूलधन के लिए, क्वेश्चन लिखो अगला। किसी निश्चित मूलधन के लिए, किसी निश्चित मूलधन के लिए 5 साल में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज 570 रुपए है, 70 रुपए, तो मूलधन ज्ञात करो। भाई जो दे रखा है उसको बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। लास्ट में जो कटता है उसको 100 से गुणा कर दो, बस इतना ही तो है। $1900। आगे? हार्ड है नहीं। हाँ हाँ, आ गया। करोगे तो आ जाएगा, ऐसा कोई हार्ड है नहीं। ठीक है, कि आपकी आदत पड़ी हुई है ना वो सूत्रों से, वो आदत तो छूटते टाइम लगेगा। तो मूलधन ज्ञात करना आ गया, मिश्रधन ज्ञात करना बता दिया, ब्याज ज्ञात करना बता दिया। ये तो नॉर्मल बता रहा हूँ आपको, अभी नॉर्मल जो आप पढ़ के आए हो ना अभी तक, जो तो नॉर्मल हो जाएगा आज। कल से चलेंगे टाइप। ये तो एक बेसिक है आपका, कि क्वेश्चन तो कल से स्टार्ट होंगे। हो जाएगा? हाँ, क्या क्वेश्चन क्या लिखा था अपन ने? कितने रुपए थी? समय कितना था? 5 साल के लिए। दर कितनी थी? 6। और ब्याज कितना था? 570। 6 पंजे 30। 30% किसके बराबर है? 570 के। तो ये एक जीरो से ये काट दो, 3 एकम 3, किससे आ गए? 19। किससे गुणा कर दो, कितने आ गया? इस भाई अपन पहले भी प्रश्नावली में क्या करते आए थे, जो अपन को दे रखा है यार, पूछ रहा है, उसको अपन बराबर तो करते आए हैं। इसमें भी क्या किया है, ब्याज अपन ने ज्ञात कर लिया और इसको भी बराबर कर दिया। ठीक है। हम्म
हो गया ज्ञात, मूलधन ज्ञात कर लेते हैं अपन, ब्याज हो गया, मिश्र धन हो गया, इनमें तीनों में कोई परेशानी हो तो बताओ। अब हो गया। दर और समय का अपन अलग टाइप से करेंगे, दर और समय कैसे ज्ञात करते हैं। अब यदि मैं मान लो अंतर दे दूँ आपको, फिर कैसे करोगे। तो आपकी मेथड है ना वो यहाँ पे फ्लॉप हो जाते हैं। अब तो लिखो एक क्वेश्चन, 6,000 रुपए का 3% वार्षिक का 3% वार्षिक वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 साल एवं 5% वार्षिक दर से 6 साल। 3%, फिर लिखो 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 6 साल के ब्याजों का अंतर ज्ञात करो। 6 साल के ब्याजों का अंतर ज्ञात करो। हाँ, अब लगा लो जो आपका मेथड है ना, अब लगा लो आप, एक पेज नहीं भरे तो अब लगा के देखो आप, और यहाँ पे एक लाइन में आंसर शो होगा। आंसर कितना होगा, 360 रुपये। आगे कैसे किया। सीधी सीधे सीधा सीधा सा क्या है, अंतर निकाल दिया, अंतर को अंतर के बराबर कर दिया, आ गया आंसर। अब बताओ, ये बताओ हार्ड है तो मेथड बताओ, पूरी प्रश्नावली इस मेथड से सोल्व होगी। हाँ, हाँ तो इतना बड़ा करने की, सुनो मैं, इतना बड़ा करने की आवश्यकता क्यों, मैं कह रहा हूँ कि इतने परेशान हो क्यों रहे हो। मैंने कितने क्या बताया, कोई धनराशि कितनी है हमारे पास, 6,000 रुपये। शुरुआत में कितने परसेंट है, 3%। कितने साल के लिए, 8 साल के लिए, तो 8 कितना हो जाएगा, 24%। दूसरा क्या कह रहा है, 5%, 6 साल के लिए कितना हो जाएगा, 30%। इनका अंतर कितना आ रहा है, अंतर 6%। अंतर कितना आ रहा है, 6%। फिर मैंने क्या बताया था, क्या करना है, 2 जीरो हटाओ, तो क्या कर दो, 60 से गुणा, कितने आ गए, बस। नहीं अब, अरे भाई, मैं मेथड क्यों बताता हूँ आपको। अब इतनी आपने किया, इन दोनों को गुणा किया 24 को, फिर आपने इससे गुणा किया, है ना, फिर आपने इस 30 को इससे गुणा किया, 60 से गुणा किया, है ना, फिर दोनों को माइनस किया। अरे तो डायरेक्ट डायरेक्ट क्या देखा, दोनों का अंतर निकाला, कितना आया, 6। किससे गुणा कर दिया, 60 से। अंतर ही तो पूछ रहा है, तो भाई मैंने इतने, जब से आया हूं जब से यही तो बोल रहा हूँ कि भाई जो चीज पूछ रहा है उसके बराबर कर दो। हाँ, तो इतनी दिक्कत ही नहीं है। अब आप पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके चल जाते हो इतने बड़ा बड़ा के। भाई अपन को टाइमिंग बचानी है, टाइमिंग बचानी है अपन को। कम हो गए भाई, तुम ज्यादा चल गए। तुमने क्या किया, 6,000 रुपये × 8 × 3/100, इसमें से घटाया। अब जो अपन वो करते हैं ना, 6,000 × 5 × 6/100, इस प्रकार से अंतर निकलता।
तो आपको फॉर्मूला है ना इस प्रकार से। अब इसको गुणा करते आप 24 को 6 से करते, 2 जीरो को 2 जीरो से काटते, इधर करते गुणा, जो आता उसमें से आता फिर बराबर करते। तो इतना अपन को करना ही नहीं है। अब ये याद रखना आप तो, ठीक है। क्वेश्चन एक लिखो, किसी धनराशि के 3% वार्षिक दर से, किसी धनराशि के 3%, पर इसमें वो हो जाएगी है ना, धनराशि पूछ रहा है, इसमें धनराशि याद कर लोगे क्या? हाँ, एक बार अंतर का कराऊं? हाँ हाँ, ब्याज तो दूंगा। 3% वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा 7% वार्षिक ब्याज की दर से, 3 साल के साधारण ब्याज में 630 रुपए का अंतर है। 3 साल के साधारण ब्याज में 630 रुपए का अंतर है, तो वह धनराशि ज्ञात करो। अब की बार धनराशि ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है? धनराशि। टाइम पता ही नहीं चलता ना मैथ के अंदर, टाइम नहीं है। 7,000 आएंगे। अंतर, अंतर निकालो, अंतर के बराबर अंतर कर दो। सात हजार नौ, 7 बार, और धनराशि ज्ञात करनी है तो किससे गुणा कर दो? 100, बस सीधा सा है। आगे देखो कैसे किया, एक बार देख लो। हाँ, शुरुआत में कितना है? 3%। 3% कितने साल के लिए? 4 साल के लिए, तो कितना आया? 12%। दूसरा में क्या है? 7 3 है, 7 3 कितना आ गया? 21। अंतर कितना आ गया? 9। अंतर कितना दे रखा है? 630। 9 सत्ते 63, 70 बार। और क्या पूछ रहा है? मूल राशि पूछ रहा है, तो किससे गुणा कर दो? 100 से। कितना आ गया? 7,000। चलाना पड़ेगा, क्योंकि आप वाला है ना, आप वाले की पार नहीं पड़ेगी, आप वाले की पार नहीं पड़ेगी। हाँ, निकलेगा। देखो, विसर्जन निकालना आ गया। विसर्जन में क्या करते हैं? ब्याज में कितना जोड़ते हैं? तो जोड़ देते हैं, उसके बराबर कर दो मिश्रधन। ब्याज के लिए दर इंटू समय करते हैं। मूलधन के लिए जो आ रहा है उसको किससे गुणा कर देते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं। बस बचा ही गया। अब दिखाऊं या ऐसे इससे गुणा करते हैं? लिख लिया ना? चलो देखो, एक क्वेश्चन लिखो। हाँ देखो, जब जाके ही पार पड़ेगी। क्वेश्चन अलग अलग है, मूलधन अलग अलग याद करते हैं, है कि नहीं है? लिखो, 5,000 रुपए की धनराशि 9 साल के लिए उधार दी गई। 5,000 रुपए की धनराशि 9 वर्ष के लिए या 9 साल के लिए उधार दी गई। 9 साल के लिए उधार दी गई। 9 साल के लिए उधार दी गई, ठीक है, दे दी उधार। देखो, जिस पर शुरुआती 4 साल के लिए 5%, शुरुआती 4 साल के लिए इस पे लग रहा है 5%, है ना? देखो, अगले 3 साल के लिए 6%, अगले 3 साल के लिए लिखो 6%, अगले 3 साल के लिए 6%,
अंतिम 2 साल के लिए क्या 5,000 रुपए की धनराशि 9 साल के लिए उधार दी गई है। 9 साल 9 साल के लिए उधार दी गई है ना। देखो प्रथम 4 साल के लिए, देखो प्रथम 4 साल के लिए 5% दर, 3 साल के लिए 6% दर, और 2 साल के लिए 7% ब्याज देता है। 7% ब्याज देता है। तो कुल ब्याज ज्ञात करो। तो कुल ब्याज ज्ञात करो। आप भी निकाल दो बैठे बैठे। नहीं, कुल ब्याज ज्ञात करना है 2600 रुपये। शुरुआत में क्या है 4 साल, 4 × 5 कितना कर देंगे 20%। फिर कितना है 3 साल के लिए 6 कितना हो गया 18%। फिर क्या हो गया 2 साल के लिए 7 कितना हो गया 14%। टोटल परसेंट कितना हो गया हाँ 52। ठीक है। और क्या पूछा है अपन से, ब्याज पूछा है, तो ब्याज के लिए अपन किससे गुणा कर देंगे 52 × 50 कितने आ गए 2500 और 2600। ठीक है, देख लेना आंसर 2650 या 2 है ना 2600 आएंगे। ठीक है 2600 हो गया, आसान है। देखो एक क्वेश्चन लिखो, लिखो 8,000 रुपए की धनराशि 12 साल के लिए उधार दी गई। अगला क्वेश्चन लिखो, धनराशि है 8,000 रुपए, तो टोटल कितने साल के लिए उधार दी गई 12 साल के लिए उधार दी गई है, जिस पर शुरुआती 5 साल के लिए 6%, शुरुआती 5 साल के लिए, शुरुआती 5 साल के लिए, शुरुआती 5 साल के लिए 6%, लिखो अगले 3 साल के लिए 8%, अगले 3 साल के लिए 8%, अगले 3 साल के लिए 8%, तथा अंतिम 4 साल के लिए 10% ब्याज देता है। अंतिम 4 साल के लिए कितना 10% ब्याज देता है। तो कुल ब्याज ज्ञात करो। तो कुल ब्याज ज्ञात करो। पचहत्तर 120 अब आया नहीं है मेथड। किसना पड़ता है वो क्या है, वो क्या है डीजल का इंजन है ना, टाइम लगाता है हो गया, इजी है, कर दोगे ऐसे क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन लिखो एक, मोनिका ने कुछ धन उधार दिया, मोनिका ने कुछ धन उधार दिया, जिस पर पहले 3 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज की दर से, और लिखो अगले 5 साल में 9% वार्षिक ब्याज, अगले 5 साल में लिखो 9% वार्षिक। तो एक मिनट वापस बोल रहा हूँ, मोनिका ने कुछ धन उधार दिया जिस पर पहले 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज पर, पहले 3 वर्ष पे 6% वार्षिक ब्याज, अगले 5 साल के लिए 9% वार्षिक ब्याज,
तथा 8 वर्ष से अधिक समय होने पर 13% वार्षिक ब्याज देय है। यदि 11 वर्ष बाद कुल ब्याज 8,160 हो, यदि कुल ब्याज 8,160 हो तो मूलधन ज्ञात करो। हाँ तो करो करके लाओगे या यहीं पे करोगे? यदि कुल ब्याज 8,160 हो तो मूलधन ज्ञात करो। आठ वर्ष से अधिक समय होने पर 13% वार्षिक है। मोनिका ने कुछ धन उधार दिया जिस पर पहले 3 वर्ष के लिए 6%, अगले 5 साल के लिए 9% तथा 8 साल से अधिक समय होने पर 13% वार्षिक है। यदि 11 वर्ष बाद कुल ब्याज 8,160 हो तो मूलधन ज्ञात करो। पूरा विश्वास है गलती करोगे। आंसर भी बता दूं आपको, 8,000 आंसर है इसके। हाँ यदि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया तो काम हो जाएगा, और यदि क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा तो काम नहीं होगा।